नमस्कार, न्यूज 69 भारत में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। एक बार फिर जनहित से जुड़ा मुद्दा लेकर मैं उपस्थित हूँ मनीष कुमार झा। समाचार बड़ा है। समझिए कि सरकारी विद्यालय की स्थिति दिखाता एक बालक पूरे झारखंड के शिक्षा व्यवस्था का पोल खोल रहा है। पाँव में चप्पल भी नहीं है, लुंगी पहने हुए ये बालक, लेकिन इच्छा शक्ति इसकी इतनी मजबूत है कि एक बोतल लेकर एक मीडिया कर्मी का रोल अदा कर रहा है। जब सरकारी विद्यालय में जाता है तो दिखाने का प्रयास कर रहा है कि समय पर विद्यालय तो खुल गया, परंतु शिक्षक वहां उपस्थित नहीं है। शौचालय की स्थिति क्या है? प्रधानमंत्री का जो सपना है हर घर में शौचालय हो, हमारा भारत स्वच्छ हो, जब विद्यालय की ही स्थिति खराब है, ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि हम अपने सपना को पूरा कर रहे हैं और योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब इसका समाचार सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्वयं उनसे पूछा कि इस बाल पत्रकार की इच्छा क्या है। उन्होंने बताया कि वो आगे चलकर एक मीडिया कर्मी बनना चाहते हैं, एक पत्रकार बनना चाहते हैं। अब इस पर जो शिक्षा मंत्री का सवाल था, इसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे और कुछ देर के लिए सोचने पर मजबूर भी होंगे। उन्होंने कहा कि यदि आप मीडिया कर्मी बनना चाहते हैं तो बने, परंतु एक बात ध्यान रखें कि इस पर खतरा है। अब जोर देने वाली बात यही है कि शिक्षा मंत्री को भी पता है कि यदि कोई मीडिया कर्मी काम करते हैं तो वो खतरे से खेल रहे होते हैं, फिर उनके लिए व्यवस्था क्यों नहीं। अब वह बाल कलाकार जिनकी इच्छा है कि आगे चलकर वह मीडिया कर्मी बने, तो उनका सुरक्षा क्या होगा। हालांकि उस बच्चे ने कहा है, उन्हें धमकी भी मिली है कि आगे यदि इस तरह का कुछ करता है तो उन्हें कठोर सजा दी जाएगी। अब क्या होगा यह तो देखने वाली बात है, परंतु जो पोल खोल रहा है इससे स्पष्ट हो रहा है कि वह बालक जब बड़ा बनकर एक प्रेस रिपोर्टर बनेगा तो क्या हाल करेगा, समझ लीजिए। दूसरी कि भय से नहीं डरता है वह, यह जानने के बावजूद कि इसमें खतरा है, उन्होंने किसी पथ को चुना है। इससे आपको स्पष्ट पता चल रहा होगा कि एक पत्रकार खतरे से खेलते हुए कैसे सच्चाई को समाज के सामने लाता है, दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाता है। पहले आप देखिए उस छात्र ने क्या कहा, उसकी कारनामों को देखिए, उनकी जो IQ पावर है उसका तुलना कीजिए कि उसके जहन में यह कैसे आया कि हम इस तरह से सरकार का ध्यान आकृष्ट करा सकते हैं, शिक्षकों के उनके दायित्व का निर्वाह करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, शिक्षकों को मजबूर कर सकते हैं कि वो समय पर विद्यालय आए और बच्चों को समुचित शिक्षा दें, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो छात्रों को मिलना चाहिए। आइए हम आपको सुनाते हैं उस छात्र की जो कृत थी, जिसे बाल पत्रकार कहा जाता है, उन्होंने किस तरह का काम किया और कैसे शिक्षकों पर गाज गिरी। लगातार बने रहिए न्यूज 69। तो अब तक करने प्राथमिक विद्यालय भिकियाचक में पहुंचाओ। इसका मकसद क्या हुआ? मैं आपने कहा ये देखिए आप बताए कैमरा में इधर, जैसे कि मैं पता जा रहा हूँ, स्कूल खुल के घर में सो गया है, हमें हाजिरी बनाने आता है इस स्कूल में, दूसरा भी बच्चा नहीं है। बच्चे से पूछेंगे क्यों नहीं इस स्कूल में पढ़ने आते हैं आप लोग, अब स्कूल में क्यों ना पढ़ने आते हैं भाई? स्कूल में पढ़ने तो पढ़ाते नहीं है, लेकिन करने भी बहुत तकलीफ होते हैं। और पानी का व्यवस्था क्या होता है? पानी वहाँ बहुत दूर जाना पड़ता है। और इधर देखा कैमरा मैन, इधर आ रहा हूँ, देखिए अभी लैट्रिन का व्यवस्था मैं बताता जा रहा हूँ कि इस स्कूल में लैट्रिन का व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है ये बता रहा हूँ कि इस स्कूल में लैट्रिन का व्यवस्था करना चाहिए। क्या कर रहा है सरकार? ये देखिए क्या क्या है लैट्रिन में। अब देखिए यह है लैट्रिन, कैसा है? स्वच्छ भारत अभी चल रहा है अभियान, तो कैसा है स्कूल है? बच्चे को बाहर भेजते हैं, कैसा है? स्वच्छ भारत किसा कहते हैं हम लोग? और तो गया हम कैमरा में इधर तो कहे चापाकल भी अभी तक कोई नहीं हुआ है, चापाकल में भी कोई नहीं हुआ है। देखिए पानी पीने व्यवस्था कहाँ आते हैं बच्चे लोग? यह देखिए जंगल है स्कूल में, कैसा यह सरकार है, कैसा ध्यान। अब इधर जा रहा है, अब बताता जा रहा हूँ, इधर तो है कैमरा में, रूम में क्या भरा है देखिए, ये रूम में क्या है भाई? देखिए ये रूम में क्या है? कुत्ती धरा है। और देखिए कैमरा मैन इधर में खाइए, देखिए इधर क्या है? रूम है, ये स्कूल का रूम है। देखिए स्कूल में सोनी सब रखता है, कैसा स्कूल है भाई? अभी देखिए ऐसा स्कूल क्या
आप लोग। यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो